अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत की जियोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो अगर किसी भाई को ये क्लास अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को आगे शेयर करने का प्रयत्न जरूर करें दोस्तों। तो इस क्लास का पहला ये क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चेर या लोहा अयस्क खान परिसर स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड की अगर बात करें दोस्तों तो झारखंड देखो चेरिया लोहा अयस्क खदान परिसर सेल के अंतर्गत आता है। सेल यानी चट्टान के अंतर्गत आता है और यह झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारड़ा जंगल में स्थित है। सारड़ा जंगल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला गहरे पानी का ब्लॉक था? कृष्णा, गोदावरी, D6 या महानदी डीप वाटर ब्लॉक NIC DWN 2001/1 2002/1 SB 11 KG WN 2005/2। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गोदावरी, कृष्णा गोदावरी D6। कृष्णा गोदावरी D6। कृष्णा गोदावरी D6 की अगर बात करें तो अप्रैल 2009 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कृष्णा गोदावरी यानी KG बेसिन में अपने D6 ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पंप करना शुरू कर दिया था और D6 भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला गहरे पानी का ब्लॉक था दोस्तों। क्या था? पहला गहरे पानी का ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की अगर बात करें दोस्तों, दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और यह दक्षिणी अंडमान जिला का मुख्यालय भी है तथा यह इस क्षेत्र का एकमात्र अधिसूचित शहर है सॉरी दोस्तों। क्या है? अधिसूचित शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो और खासी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? हिमालय पर्वतमाला। किसका भाग है? हिमालय पर्वतमाला का। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय का एक हिस्सा है और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। इसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ये 5 राज्य मिलकर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के केले के उत्पादन में लगभग 67% का योगदान देते हैं दोस्तों। कितने परसेंट का? 67% का योगदान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या एसिड सल्फेट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। कौन सा है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी की अगर बात करें दोस्तों तो लाल मिट्टी देखो पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी है। राढ़ क्षेत्र पश्चिम बंगाल के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 62% का हिस्सा है, 62% हिस्सा कवर करता है लाल मिट्टी दोस्तों। यह राज्य
के पश्चिम भाग में फैली हुई है। यहाँ पाई जाने वाली विशिष्ट मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। यह अच्छी तरह से सूखा हुआ लाल मिट्टी लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भरपूर है। यह उष्णकटिबंधीय और आर्द्र परिस्थितियों में प्राचीन चट्टानों में विकसित होता है। उचित रूप से सिंचाई करने पर चावल, जूट और फलियां, तिलहन आदि जैसी फसलों का सहारा देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन जोवाई स्थित है? नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय की अगर बात करें दोस्तों तो मेघालय में जोवाई मेघालय पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले का मुख्यालय है और यह पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण पर्यटन, व्यापार और शिक्षा केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तट से सही दूरी कौन सी है जिसे प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 20 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, 30 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 12 नॉटिकल मील्स है दोस्तों। प्रादेशिक जल एक विशिष्ट प्रकार का समुद्री क्षेत्र है जो तटीय राज्य के समीप और उनकी संप्रभुता के अधीन होता है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लोज में तटीय जल की एक पट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है जो तटीय राज्य के आधार रेखा से अधिकतम 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में भीतर तटीय राज्य के पास समुद्र तल और भूमिगत प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग और सुरक्षा पर पूर्ण अधिकार क्षेत्र का नियंत्रण है। साथ ही विदेशी जहाजों की गतिविधियों और विनियमित करने का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुइरिल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की अगर बात करें दोस्तों तो मिजोरम की तुइरिल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट भारत में मिजोरम राज्य में स्थित है। यह परियोजना मिजोरम के आइजोल जिले में स्थित है जो असम के कछार जिले के बगल में है और यह परियोजना कोलासिब के पास सोनाई नदी पर स्थित है। इसी परियोजना की क्षमता 60 मेगावाट यानी 2 इकाई 30 मेगावाट की स्थापित की गई है दोस्तों। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पन बिजली का उत्पादन करना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वर्ष 2010 में इस परियोजना में मंजूरी दे दी थी। इसी परियोजना की लागत 913 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2017 को औपचारिक रूप से इसे परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना ने मिजोरम को इस क्षेत्र का तीसरा बिजली अधिवेशन राज्य बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के कितने जिले समुद्री तट साझा करते हैं दोस्तों? 10, 12, 13 या 14। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 13। कौन सा है? 13। तमिलनाडु में जिले 32 हैं जिनमें से 13 समुद्र के पास तट है। 13 जिले के पास समुद्र तट है। समुद्र तट साझा करने वाले 13 जिले तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, विलुपुरम, कुडालोर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, तंजावुर और पद्दुकोट्टई, रामनाथपुरम, तूतुकुड़ी।
नीलवेली और कन्याकुमारी। तो आज के लिए बस इतने। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।